हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएसआई स्कैम का मुद्दा एक बार फिर से निकल के सामने आया है। जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि 70 से ज़्यादा एफआईआर प्लस 170 से ज़्यादा कैंडिडेट इस मामले में, नकल के मामले में, स्कैम के मामले में पकड़े जा चुके हैं। लेकिन कुछ गधे अभी भी इस बात को मजाक में ले रहे हैं, है ना। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अगले एग्जाम की तैयारी करो, कुछ नहीं होगा। तो आप एक बात सोचो और दूसरी बात भी सोचो। एक बात पहली ये कि आप इसी तरह प्रत्येक एग्जाम की तैयारी करेंगे और वो एग्जाम धांधली से ही भर जाएगा। दूसरी बात ये कि जब तक आपके अंदर ये मुद्दा उठाने का जज्बा जागृत नहीं होगा तब तक एग्जाम की तैयारी ही करते रहना। आज इस एग्जाम की, कल उस एग्जाम की, फिर अगले एग्जाम की, इसी प्रकार से एग्जाम की तैयारी करते रह जाओगे। और ये जो नकलची है ना, नकल करने वाले, ये बाजी मार जाएंगे। जो 22 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख अपनी जेब में रखेगा ना, उसे नौकरी मिल जाएगी अगर उत्तर प्रदेश के निवासी है तो। ठीक है। और जो लोग ये कह रहे थे ना कि भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, तो उन लोगों के लिए, उन गधों के लिए एक मैसेज आया हुआ है जो आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट, मतलब कमिश्नरेट के आप लोग ट्विटर हैंडल पे जाइए। वहां आप लोगों को जो आगरा पुलिस ने 4 और कैंडिडेट को स्क्रीन शेयरिंग के मामले में प्लस स्कैम के मामले में पकड़ा है ना, उसकी आप लोग ताजा अपडेट देखिए जाके, है ना। और भर्ती को पारदर्शी बताना बंद कर दो, क्योंकि भर्ती पारदर्शी नहीं है जिसमें 70 से ज्यादा एफआईआर की कॉपीज आपके पास में है। न्यूज़पेपर चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। कंपनी की मदद से, भर्ती बोर्ड की मदद से इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसमें किसी का नाम भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ा नेता मंत्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे से बड़ा, है ना। स्कूल का कर्मचारी भी हो सकता है, स्कूल का और कॉलेज का संचालक भी हो सकता है ना, क्योंकि इसमें स्कैम ही इतने बड़े लेवल का हुआ है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मेरे यहाँ पे साइड में दिख जाएगा, ठीक ना। साइड में मैंने यहाँ दोनों लगा रखे हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में स्क्रीन शेयर कर कराई गई थी नकल, 4 और पकड़े गए। ये 4 कहां से आ गए? अगर तुम भर्ती को पारदर्शी बता रहे हो तो भर्ती बोर्ड ने भी शुरुआत में यही कहा था कि कोई स्कैम नहीं हुआ। जब आप लोगों ने आंसर की ज्यादा वायरल कराई और आप लोगों ने पकड़ा धकड़ी कराई, तब जाके भर्ती बोर्ड के कान पे जू रह गई थी और तब जाकर उसने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई, इसमें धांधली तो हुई है। और तब उन आंसर कियों के हिसाब से भर्ती बोर्ड ने छानबीन का काम शुरू किया था। अच्छा, इतना काम हो गया, बच्चे ट्रेनिंग पे चले गए, तो अब कहां से निकल के आ रहा है डाटा कि 4 और कैंडिडेट पकड़े गए? जबकि ये तो भर्ती पारदर्शी है, पूरी पारदर्शिता के साथ में निष्पक्ष भर्ती हुई है, कोई नकल नहीं हुई इस भर्ती में। तो ये फिर चाचा कहां से आ गए इसमें? तो देखिए, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दरोगा भर्ती परीक्षा में आयोजित कराने वाली कंपनी NSIET ने धांधली की थी। यह ऑनलाइन परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच कराई गई थी। कंपनी के क्लस्टर हेड सहित 4 लोगों को थाना सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी के हेड ने नकल कराई है इसमें, बताइए कितने बड़े लेवल की होगी। और कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने तो माला भी पहना दिया, उनके बिल्कुल फ्रॉड ना है, वो बिल्कुल जेन्युइन आदमी है ना। अरे पहला माला पहनाने से पहले उनका मतलब बैकग्राउंड तो चेक कर लोगे, वो माला पहनाने के लायक हैं फूल वाली या फिर किसी और माला के हकदार हैं। वो हो सकता है दूसरी माला के हकदार भी हो वो। और देखो, इसमें आगे बता रहा हूं, तो कंपनी के क्लस्टर हेड सहित 4 लोगों को थाना सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोपियों ने बताया कि सेंटर पर स्क्रीन शेयर ऐप की मदद से सॉल्वर से परीक्षा कराई जाती थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पुलिस अधीक्षक हफीजुर रहमान ने सिकंदरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज कराए थे। एक मुकदमा वर्ष 2022 और दूसरा मुकदमा जनवरी 2023 में दर्ज कराया गया था। अभ्यर्थी ने 4 मिनट 32 सेकंड में 40 से अधिक प्रश्नों के जवाब दे दिए थे, है ना।
ये मामले पहले हैं, लेकिन अब जाके इनका निष्कर्ष निकाला गया है। मैं तो कह रहा हूं भर्ती जो है वो ट्रेनिंग पे अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, अब कहां से काला चिट्ठा खुल के आ रहा है ये उनका। चलिए आया है तो एक सबूत और मिल गया है, केस संख्या 3737 की 17 तारीख को सुनवाई है, वहां ये एविडेंस पेश किए जाएंगे जज साहब के सामने, ठीक है ना। और मजा आएगा इसमें अब थोड़ा सा। चलिए और मैं आगे बता रहा हूं, एक प्रश्न को हल करने में अभ्यर्थी ने 9 सेकंड से भी कम का समय लगाया था। जहां 2-2 मिनट में एसआई लेवल के क्वेश्चन हल नहीं होते, वहां भाई साहब ने 9-9 मिनट में, मतलब 9-9 सेकंड में आंसर कर दिए, है ना। कितनी तीव्र बुद्धि है, कितने योग्य उम्मीदवार बैठे हुए थे इस यूपीएसआई की भर्ती में। चलिए, सिकंदरा थानेदार ने पूर्व में अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उनसे पूछताछ में कई राज खुले। मुकदमों की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर उत्तम चंद पटेल ने बताया कि परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भी गड़बड़ी में शामिल थे। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। जिन अभ्यर्थियों से सेटिंग हो जाती थी उन्हें उस कंप्यूटर पर बैठाया जाता था जिसका लिंक सॉल्वर के कंप्यूटर से होता था। सॉल्वर की मदद से अभ्यर्थी परीक्षा देते थे। और जो गधे ये कह रहे हैं ना कि कोई नकल नहीं हुई, वो ही देख लें। अब जरा इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है ना। और अब समझ जाना मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। देखो आगे देखो, सिकंदरा पुलिस ने बाग खिन्नी महल ताजगंज निवासी बहादुर सिंह, प्रवेश यादव सेंटर 4A फतेहराम ग्राम फालेन कोसीकला व विनायक शर्मा बिरहाना रोड कानपुर नगर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विनायक शर्मा है क्लस्टर हेड। देखिए, पुलिस ने बताया कि आरोपी विनायक शर्मा NSIET कंपनी का क्लस्टर हेड है। दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा इसी कंपनी ने आयोजित कराई थी। आरोपी प्रवेश यादव और फतेहराम भी कंपनी के कर्मचारी हैं। वे ऑनलाइन सेंटर के सर्वर इंचार्ज थे। सिकंदरा क्षेत्र में यस इंफोटेक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाया गया। यह सेंटर लाइफ लाइन कॉलेज में 3री मंजिल पर है। केंद्र व्यवस्थापक यशपाल भी इनसे मिले हुए थे। उन्हें मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। आरोपी बहादुर सिंह सेंटर का IT इंचार्ज, और एक नाम और था कृष्णा इंफोटेक्ट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा धांधली के मामले में जो कैंडिडेट थे वो पकड़े गए थे। और देखिए आगे, खराब बताकर कंप्यूटर बदल देते थे। देखिए, DCP सिटी विकास कुमार ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों से सेटिंग होती थी उन्हें हाईटेक तरीके से परीक्षा में नकल कराई जाती थी। ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक कंप्यूटर आवंटित किया जाता था। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों का कंप्यूटर बदल दिया जाता था। उसे आवंटित कंप्यूटर में खराबी बताकर उसे बदला जाता था और खराबी बता दी जाती थी। परीक्षा कक्ष में 10 से 15% जो खाली कंप्यूटर हैं वो छोड़े जाते थे ताकि कंप्यूटर खराब होने पर किसी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं हो। सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को जो कंप्यूटर दिया जाता था उसका कनेक्शन लैब में दूसरे कंप्यूटर से होता था, ठीक है। दूसरे कंप्यूटर पर सॉल्वर मौजूद रहता था। 2 साल पहले कराई गई थी ऑनलाइन परीक्षा। जिस कंपनी को दिया गया जिम्मा उसके ही कर्मचारियों ने कर दी धांधली, ठीक है। तो देखो, स्क्रीन शेयरिंग और उसका जो विनायक शर्मा क्लस्टर हेड कंपनी का इसमें शामिल है नकल कराने के मामले में। चलो और मैं थोड़ा सा दूसरी एक सिकंदरा पुलिस ने परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी पर कसा शिकंजा। और ये 3737 रिट के लिए, 4581 रिट के लिए बहुत ही बेहतरीन सबूत मिला है भाई, है ना। कंपनी का संचालक, कंपनी का क्लस्टर हेड, ये सभी इसमें इनकी मिली भगत से। और हो सकता है कि कुछ साठ गांठ भर्ती बोर्ड के साथ में भी हो या फिर अभ्यर्थियों के साथ तो है ही है। दूसरा, जो सेंटर बनाए जाते थे उनके साथ भी इनके लिंक बाकायदा बहुत ही मजबूत कनेक्शन वाले रहते थे। पैसा कमाने का बहुत बढ़िया तरीका था ये भाई। देखिए, ऐप के जरिए 4 मिनट में किए गए थे 40 सवाल। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभ्यर्थियों को सॉल्वर से लिंक कंप्यूटर दिया जाता था। अभ्यर्थी को वो कंप्यूटर दिया जाता था जिसके साथ सेटिंग हो जाती थी, जिस पर सॉल्वर उसके लिंक के थ्रू, ठीक ना, सॉल्वर हल कर रहा होता था पेपर को, ठीक ना। आरोपित विनायक शर्मा क्लस्टर का इसका हेड है, ठीक ना। और भैया 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच ये परीक्षा हुई। 2 अपडेट 2 पेपर में छपी हुई है। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये जो अपडेट है ये झूठी है, 9 सेकंड में एक सवाल का आंसर दिया है इन्होंने। 9 सेकंड, जहां पढ़ने के लिए ही लगभग 15 सेकंड से ऊपर का समय चाहिए। और इन महानुभाव ने
बेहतरीन टैलेंटेड व्यक्तियों ने 9 सेकंड में आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया। इनकी हुई गिरफ्तारी, तो मैंने गिरफ्तारी में नाम आप लोगों को बता दिया है। ताजगंज निवासी बहादुर सिंह, प्रवेश यादव सेक्टर 4A, फतेहराम ग्राम कौशीकला, विनायक शर्मा बिरसाना रोड कानपुर नगर, ठीक ना, को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया भैया। खराब बताकर कंप्यूटर ये लोग चेंज कर देते थे। तो इस प्रकार से अभी भी देखिए दरोगा भर्ती के मामले छुपे नहीं है, आप लोगों के सामने अभी भी दरोगा भर्ती के मामले लगातार जो उजागर हैं वो होते चले जा रहे हैं। ऐसे में केस संख्या 3737 और 4581 दोनों में ही एक पूरी जान बन जाएगी। ये जज साहब के सामने जब पेश किया जाएगा, ठीक है ना, और इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, डीसीपी सर के द्वारा किए गए ये कार्रवाई है। और ये 17 तारीख में अगर न्यूज पेश की जाती है कि जो कंपनी का क्लस्टर हेड है वो ही इस नकल के मामले में शामिल है, तो और मजबूती मिल जाएगी। होने के लिए कुछ भी होगा अब इसमें, ठीक है ना, ये सबूत और बेहतरीन मिला है, ठीक है। क्या कुछ होगा इस पे हम एक स्पेशल आप लोगों को वीडियो बना के देंगे। फिलहाल आप लोगों को ये चीज दिखानी थी और सभी लोगों को, और बेसिकली उन गधों को जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, और जो दूसरे ये कहते हैं कि भर्ती पूरी पारदर्शी के तरीके से हुई है। तो देख लो कैसी पारदर्शी तरीके से भर्ती आपकी हुई थी। क्लस्टर हेड शामिल है, कितने लोग हैं इसमें, अभी भी जो नकल से दरोगा बन के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये तो चिट्ठा तभी खुलेगा जब या तो एसआईटी जांच या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पूरा काला चिट्ठा इन लोगों का खुल के सामने आ जाएगा, है ना। अभी जो माला अपने गले में बेहतरीन वाली और घर से सम्मानित होकर गए ना, उनके गले में दूसरी माला भी आएगी, ठीक है ना, अगर वक्त और जज साहब ने सही निर्णय दिया तो। ठीक है भाई, तो ये अपडेट थी जो आप लोगों के सामने पहुंच गई है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही दिमाग खुल जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद।